नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते नहीं है, मुख्यमंत्री वही रहेंगे। और चिराग पासवान जी भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे। गुड़ होता है वहाँ चूटी जाता है। तब वो मंत्री बन गए तो उनके पास आदमी हो गया कि पटना उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रिट फाइल कर चुकी है। वो पार्टी संचालन के लिए तो कार्यालय है भी नहीं। रामविलास पासवान साहब जी के कहने से मुख्यमंत्री जी को अनुरोध कर करके वो पार्टी कार्यालय के रूप में कन्वर्ट कराया गया था। जो पारस बाबू के एपीएस भी थे, उन्होंने विभाग में 3 बार जाके चिट्ठी दिया है कि ये मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कर रहे हैं, क्या ऐसी किए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए है कि क्या है। और विधानसभा में चुनाव लड़ने का 40 सीट पे हम लोग तैयारी बनाएंगे। अगर एनडीए के साथ हम लोगों को रहना पड़ता है तो ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चुनाव आयोग के द्वारा अधिकृत क्षेत्रीय पार्टी के रूप में है कि नहीं। पहले भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के अंदर पशुपति कुमार पारस, जिनके पास 5 सांसद थे, उनको एक भी लोकसभा की सीट नहीं दी। चिराग को 5 सीटें दी गई। चिराग 5 के 5 सीट चुनाव जीत गए, मंत्री भी बने। और मंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया, जिस फैसले को जानने सुनने समझने के बाद हर एक व्यक्ति चौंक रहा है। क्योंकि पशुपति कुमार पारस का जो पार्टी दफ्तर है उसे खाली करने का निर्देश जो है वो बिहार की सरकार भवन निर्माण विभाग ने दे दिया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरएलजेपी के मीडिया संचालन प्रभारी और सह कोषाध्यक्ष हैं पार्टी के सुनील सिन्हा। पहला सवाल है कि भाई आप लोग का एनडीए में कद तो दिख ही रहा है कि भाई दिन प्रतिदिन चिराग की महत्व ज़्यादा बढ़ रही है और अब पार्टी दफ्तर भी चला गया है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि माननीय चिराग जी जो हैं मंत्री बन गए हैं और उनके साथ 4 सांसद भी हैं। तो कद बढ़ने की बात इस तरह से मत कहा जाए। ऐसे कहा जाए कि जहाँ गुड़ होता है वहाँ चूटी जाता है। तो अब वो मंत्री बन गए तो उनके पास आदमी हो गया। उनके पास दुनिया भर का लाव लश्कर गार्ड उड है, मंत्री बन गए, 10 तरह का बात है तो भीड़ भाड़ लगना ही लगना है। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी मंत्री थे तो उनके यहाँ भी भीड़ लगता था, उनके यहाँ भी यही हाल थी। और रही बात खाली का और अलॉटमेंट का, मकान पार्टी कार्यालय जो है, तो मैं आपको बता दूं कि भवन निर्माण विभाग से बहुत रोमांचिक का उसको बोलते हैं रोमांटिक कहानी है कि भवन निर्माण पहले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को ये कहकर कैंसिल करती है कि आप पैसा समय पर जमा नहीं किए और आप भुगतान नहीं किए। जबकि चंदन रोशन नाम के जो पारस बाबू के एपीएस भी थे, उन्होंने विभाग में 3 बार जाके चिट्ठी दिया है कि हमारा कितना पैसा बकाया है उसकी विवरणी दी जाए। लेकिन विवरणी तो आज तक मिली नहीं। भवन निर्माण से पूछा जाए कि भाई उनका जो पत्र आया था आपको रिसीव कराया गया है, उस पर आपने क्या कार्रवाई किया अभी तक। और रही बात अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट का जो लेटर बना हुआ है, आप अलॉटमेंट के लेटर के नीचे में पढ़िए कि उसमें लिखा हुआ है कि आप चुनाव आयोग के द्वारा अधिकृत क्षेत्रीय पार्टी के रूप में हैं कि नहीं। और उनके नेता का स्टेटमेंट आता है कि हम क्षेत्रीय पार्टी हैं। अब क्या किया जाए, किसकी बात मानी जाए। भवन निर्माण कहती है लेटर में, अलॉटमेंट लेटर में कि आप अधिकृत पार्टी हैं कि नहीं, और उनके नेता का प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया में बोलते हैं कि हम अधिकृत पार्टी हैं। तो अधिकृत पार्टी हैं कि क्या है, ये तो जांच का विषय है ना भाई। अब रास्ता क्या बच जाता है पशुपति कुमार पारस सुनील सिन्हा के पास? दफ्तर खाली करेंगे या फिर आगे की प्रक्रिया में लगेंगे, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे? आगे की प्रक्रिया अभी यही है। मैं आपको बता दूं बिरजू जी कि पटना उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रिट फाइल कर चुकी है, जिसका CWJC नंबर कुछ है, समझा ना, जो माननीय
पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा मंडे को फर्स्ट हाफ में केस सुना जाएगा। फिक्स हो गया है केस, मेंशनिंग हो गया है, मंडे को सुना जाएगा और न्यायालय पूरी चीज़ को देखेगी, स्क्रूटनी करेगी, कौन अधिकृत पार्टी हैं, कौन नहीं हैं, किनको क्या मिलना चाहिए। यदि हम अधिकृत पार्टी हैं और पहले से ऑफिस भी चला रहे हैं तो हमको मिलेगा, हमको ही मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं ना है कि उसी में ही रहना है, उसमें क्या एथी लगा हुआ है। हमसे अगर सच पूछिएगा तो हम ऐसा बात बोल देंगे कि शायद लोगों को सुनने में मीडिया के माध्यम से अच्छा भी लगेगा कि नहीं लगेगा, भगवान जाने। वो पार्टी संचालन के लिए तो कार्यालय है भी नहीं। हमसे अगर पूछा जाए तो वो कार्यालय मंत्री का ईयर मार्क किया हुआ है और उसमें पशुपति कुमार पारस जी मंत्री हुआ करते थे और स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब जी के कहने से मुख्यमंत्री जी को अनुरोध कर करके वो पार्टी कार्यालय के रूप में कन्वर्ट कराया गया था कि इसी से पार्टी ऑफिस भी चलेगा। और पार्टी ऑफिस के लिए उन्होंने बिल्डिंग लिया नहीं, जबकि सब लोगों को अपना अपना पार्टी चलाने का बिल्डिंग मिला हुआ है। अगर ऐसा लगेगा न्यायालय को, अगर जो उचित दिखाई पड़ेगा तो बोला जाएगा कि भाई वो मंत्री का क्वार्टर है, उसमें मंत्री रहेंगे। ये भी देखा जा रहा है कि 13 तारीख तक खाली करने का निर्देश है कि 13 तारीख खाली कर दी। नहीं नहीं नहीं, अभी तक कोई ऐसा आदेश नहीं आया है खाली करने का। ये सब मार्केट की बात है, गुमराह है। अभी हमको रद्द किया गया है, नियमानुसार हो या जो भी हो, पहले तो जांच का विषय होगा और न्यायालय इस पे हर चीज़ स्क्रूटनी करके हर पहल को देख के कोर्ट अपना जजमेंट सुनाएगी। इसलिए हमको कोर्ट पे विश्वास है, न्यायालय पे विश्वास है कि सारे मैटर को सुन करके और जो उचित फैसला होगा वही किया जाएगा। एक अंतिम सवाल लेते हैं, चूंकि चिराग पासवान नीतीश कुमार की लगातार इन दिनों मुलाकात हो रही है, लगता है कि मुलाकात इसी पर था कि भाई किसी प्रकार से दफ्तर खाली करा दिया जाए और हमको दे दिया जाए, हम चाचा को हरा दिए। देखिए, जब किसी व्यक्ति को किसी से कोई काम लेना रहता है ना, तो थोड़ा सा बटरिंग, मिलना जुलना, ये सब लगा रहता है। आप ही बताइए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते नहीं हैं, मुख्यमंत्री वही रहेंगे और चिराग पासवान जी भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे। उनके चारों तरफ अगल बगल के जो भी लोग हैं वो सब ऐसे कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री के चेहरा आप हैं, जनता आपके फेवर में है। अभी तो देखिए आगे क्या क्या होता है, समझ में आ जाएगा। जितना कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आने वाले दिनों में मेरी बात को याद रखा जाएगा कि ये मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कर रहे हैं, क्या ऐसी किए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हैं कि क्या है, वो वक्त बताएगा। अभी तो काम लेना है, एस्टेब्लिश्ड होना है, पार्टी को सेटल करना है, इसलिए तरह तरह की बातें आ रही है, बातें हो रही है। आगे आने वाले समय में आप लोग देखिए अभी क्या क्या होता है। अभी हम तो भैया न्यायालय के निर्णय के इंतज़ार में हम लोग बैठे हुए हैं, मेरी पार्टी बैठी हुई है और मेरी पार्टी पूरी तैयारी के साथ है। न्यायालय के अंतरिम निर्णय के बाद हम लोग मीटिंग भी करेंगे, पार्टी का ढांचा तैयार करेंगे और विधानसभा में चुनाव लड़ने का 40 सीट पे हम लोग तैयारी बनाएंगे, कैंडिडेट का लिस्ट बनाएंगे, कैसे कैसे कहाँ कहाँ कौन दबंग हमारे कैंडिडेट हैं जो कुछ ही वोट से हारे हैं, हमारे लिस्ट में उनकी नाम है, उनको हम लोग बुला बुला के पार्टी में जोड़ के पार्टी देने का काम करेंगे। अगर एनडीए के साथ हम लोगों को रहना पड़ता है तो ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ, हमारे राष्ट्रीय नेता शुरू से बोल रहे हैं कि हम एनडीए के विश्वासी एक घटक दल हैं। अब इस तरह का बात अगर हो गया है पार्टी खाली का, तो हम इस पर टिप्पणी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत दुखद बात है और मुझे अब माननीय उच्च न्यायालय पे विश्वास है। मंडे को जो भी होगा, सच का सच, झूठ का झूठ, जो भी चीज़ होगा वो हो जाएगा। चलिए, बड़ी बात इन्होंने कहा है कि भाई अब ये लोग हाई कोर्ट कूच कर गए हैं, सोमवार को उस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी, तस्वीरें साफ हो जाएंगी। क्योंकि चिराग के नाम पर सरकार ने तो कर दिया है, लेकिन कोर्ट क्या उस पर अपनी सहमति देती है, ये एक बड़ा सवाल है। और हर व्यक्ति की नज़र जो राजनीति को जानता समझता है उस फैसले पर होगी जो पटना हाई कोर्ट जो है वो सोमवार को जो है वो सुनाएगी। सहयोगी जय के साथ बिरजू सिंह, पटना।